एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जी-हयोक गोदारिम को बचाने पहुंचता है। वह लोन शार्क से कहता है कि वह गोदारिम को 30 मिलियन वॉन में खरीदना चाहता है और उन्हें उसकी किडनी या लीवर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा अमाउंट पे करने के बाद वह गोदारिम को आजाद करवा देता है। तभी उसकी नजर गोदारिम के हाथों पर पड़े चोट के निशानों पर जाती है। यह देखकर जी-हयोक लोन शार्क्स के बॉस को सख्त चेतावनी देता है कि अगर वह अब कभी भी गोदारिम के आसपास दिखा तो वह उसके ही ऑर्गन्स खरीद लेगा। इसके बाद वह गोदारिम को अपनी बाहों में उठाकर वहां से सुरक्षित ले जाता है। उधर किमसेओन जून के साथ होता है। जून अपने पिता से पूछता है कि क्या हायंग फिर से उनसे मिलने आएगी, क्योंकि वह चाहता था कि हायंग किमसेओन की गर्लफ्रेंड बन जाए। लेकिन किमसेओन इस बात को गंभीरता से नहीं लेता। जब जी-हयोक गोदारिम को घर छोड़ने आता है तो वह देखता है कि गोदारिम भावुक हो रही है। वह उसे अपना रुमाल देता है और कहता है कि उसे पैसे लौटाने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वह फर्स्ट एड करने के बाद उसे घर छोड़ देता है। किमसेओन भी उसे घर आते हुए देखता है तो वह उसके लिए डिनर लेकर चला जाता है। वह उसके हाथों पर बंधी पट्टियों के बारे में पूछता है। तब गोदारिम उसे सब सच बता देती है कि लोन शार्क्स ने उसे किडनैप कर लिया था और जी-हयोक ने पूरा लोन चुकाकर उसे बचाया। ये सुनकर किमसेओन को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वह उसे बचाने नहीं जा पाया था। दूसरी तरफ जी-हयोक पछता रहा होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही हीरोइक काम कर दिया। वह थोड़ा एम्बैरेस महसूस कर रहा था। अगली सुबह जल्दी उठकर भी वह इसी बारे में सोचता है और फैसला करता है कि वह गोदारिम से कहेगा कि वह सिर्फ टीम लीडर होने के नाते उसकी मदद कर रहा था। ऑफिस में टीम के सदस्य जी-हयोक का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि वह मिस्टर गोंग से लाइव स्ट्रीम वाले मामले में बात करने गया था। सभी डरे हुए थे कि कहीं उन्हें नौकरी से निकाल न दिया जाए। तभी ग्योममिन जी-हयोक के साथ आता है और बताता है कि जी-हयोक ने उन्हें बचा लिया है क्योंकि लाइव स्ट्रीम के बाद से कंपनी की सेल्स बढ़ गई हैं और कंपनी सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली कंपनी बन गई है। इसी वजह से मिस्टर गोंग ने उसका प्रोजेक्ट भी अप्रूव कर दिया है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। ग्योममिन बताता है कि जी-हयोक सुबह जल्दी आकर ये सब मैनेज कर रहा था, यानी अब वह सिर्फ गोदारिम के लिए ही नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए सीरियस होने वाला था। इसके बाद गोदारिम एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर उसके पास जाती है जो असल में पैसे लौटाने का एग्रीमेंट था। जी-हयोक उससे पूछता है कि क्या उसके पति को उसकी कोई फिक्र नहीं है क्योंकि सही समय पर उसे मदद करनी चाहिए थी। ये सुनकर गोदारिम अपने पति की तारीफ करने लगती है कि वह बहुत अटेंटिव और केयरिंग है। ये सुनकर जी-हयोक को जलन होने लगती है। वह गुस्से में कहता है कि जब तक गोदारिम पूरा अमाउंट वापस नहीं कर देती तब तक वह उसका ऑनर है और उसे उसकी हर बात माननी होगी। वह उसे लंच में सिर्फ सलाद देता है, जूते की जगह स्लीपर्स पहनकर सीढ़ियों से ऑफिस आने को कहता है, यानी वह उससे बदला ले रहा था। उधर किमसेओन स्टूडियो में काम करते हुए गोदारिम और जी-हयोक के बारे में सोचकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके टी शर्ट पर पानी गिर जाता है और उसे कपड़े बदलने पड़ते हैं। कपड़े बदलते हुए हायंग उसे देख लेती है। वह उसकी बॉडी देखकर चौंक जाती है। वह जून के लिए गिफ्ट लाती है और किमसेओन से उसकी पत्नी के बारे में पूछती है। किमसेओन बताता है कि जून के जन्म के समय ही वे अलग हो गए थे। जब हायंग को पता चलता है कि वह किसी को डेट भी नहीं कर रहा तो वह और खुश हो जाती है और उसके साथ लंच पर जाती है। इसके बाद जी-हयोक और उसकी टीम फैमिली पार्क के प्रमोशन के लिए जाती है। वहाँ सारी मॉम्स अपनी डिलीवरी की कहानियां शेयर कर रही होती हैं। गोदारिम के पास कुछ कहने को नहीं होता तो वह अपनी माँ की कहानी खुद पर लागू करके बता देती है कि उसका बेटा सी सेक्शन से पैदा हुआ था। ये सुनकर बाकी मॉम्स को उस पर और शक होने लगता है क्योंकि उसे देखकर नहीं लगता था कि उसका बेटा हो सकता है और उसे डायपर पहनाना भी नहीं आता था। तभी सब उसके पति की तारीफ करने लगती हैं कि जरूर उसने ही बच्चे और गोदारिम का ख्याल रखा होगा। ये सुनकर जी-हयोक फिर जलन महसूस करता है और वहां से चला जाता है। ब्रेक के दौरान गोदारिम एक महिला को देखती है जो अपने बच्चे को डायपर पहनाने की कोशिश कर रही होती है। वह उसकी मदद करती है और नोटिस करती है कि वह विदेशी ब्रांड का डायपर इस्तेमाल कर रही है। वह उसे अपनी कंपनी के डायपर के बारे में बताती है। महिला कहती है कि जिस ब्रांड को वह यूज करती है वह अपना आधा प्रॉफिट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए डोनेट करता है। ये सुनकर गोदारिम को अच्छा लगता है क्योंकि जिस माहौल में बच्चे बड़े होंगे उसका साफ होना जरूरी है। वह एक ग्रैंडफादर ट्री के पास जाती है जहाँ उसे जी-हयोक के नाम का बोर्ड दिखता है। तभी जी-हयोक भी वहाँ आ जाता है। उसे याद आता है कि बचपन में उसने अपनी माँ के साथ वहाँ एक पौधा लगाया था जो अब पेड़ बन चुका है। गोदारिम उसे ट्री के सामने पोज देने को कहती है ताकि वह फोटो अपनी माँ को दिखा सके। अलग अलग पोज के बीच एक लेडीबग उसके गले पर बैठ जाती है। जी-हयोक उससे बहुत डर जाता है। गोदारिम उसे हटाती है और फिर उसका मजाक उड़ाती है कि कल वह लोन शार्क से नहीं डरा
लेकिन आज एक छोटी सी लेडीबग से डर गया। वे पार्क के केयरटेकर से मिलते हैं और पता चलता है कि ये पार्क 20 साल पहले जी-हयोक की माँ ने बनवाया था, जब वह कंपनी की डायरेक्टर थी। लेकिन अब पार्क बंद होने वाला है क्योंकि उसे पब्लिसिटी नहीं मिल रही। गोदारिम एक आइडिया देती है कि वे ट्री प्लांटिंग कैंपेन चला सकते हैं, जिससे लोग आकर्षित होंगे और कंपनी का प्रमोशन भी होगा। ये सुनकर जी-हयोक को अपनी माँ की याद आती है। जब वह अपनी माँ को फोटो दिखाता है तो वह खुश हो जाती है। वह समझने लगता है कि उसकी माँ ने उसके लिए कितने त्याग किए। वह उन्हें धन्यवाद देता है। दूसरी तरफ गोदारिम भी अपनी माँ को धन्यवाद देती है। उसकी माँ कहती है कि वह उनकी सबसे अच्छी बेटी है। घर पर किम सेओन उसके लिए नूडल्स बनाता है। गोदारिम उसे बताती है कि जी-हयोक एक लेडीबग से डर गया था। ये सुनकर किम सेओन समझ जाता है कि शायद वह उसे पसंद करने लगी है। अगले दिन मीटिंग में जी-हयोक अपना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लान डिस्कस करता है। उसके पिता को प्लान पसंद आता है, लेकिन जी-हे उसे चैलेंज कर देती है कि वह फेल हो जाएगा। वह अपनी टीम को बताता है कि उन्हें मैनेजमेंट टीम के खिलाफ स्मार्टली काम करना होगा। वह गोदारिम की भी तारीफ करता है कि आइडिया उसी का था। बाद में कहता है कि वह सिर्फ उसके ब्रेन की तारीफ कर रहा था, वह अभी भी स्मार्ट नहीं है। जी-हयोक हायंग से मिलता है और टैलेंटेड फोटोग्राफर के बारे में पूछता है। हायंग किम सेओन का नाम सुझाती है। जी-हयोक को अभी तक पता नहीं था कि वही गोदारिम का पति है, इसलिए वह मान जाता है। लंच के दौरान मैनेजमेंट टीम मॉम्स का मजाक उड़ाती है कि उन्हें सिर्फ घर का काम करना चाहिए। गोदारिम कहती है कि वे बराबरी से मुकाबला करेंगी। सब मोटिवेट होकर काम करते हैं। जी-हयोक उनके लिए डिनर भी लाता है। किम सेओन ऑफिस आने वाला होता है। गोदारिम घबरा जाती है कि कहीं उनकी एक्टिंग से सच न खुल जाए, लेकिन वह भरोसा दिलाता है कि उसने हाई स्कूल में रोमियो का रोल किया था, सब संभाल लेगा। अगले दिन लिफ्ट में जी-हयोक से सामना होता है। किम सेओन बताता है कि वही फोटोग्राफर है। मीटिंग में वह कहता है कि वह अपनी पत्नी के लिए आया है और वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यह सुनकर जी-हयोक को शक होता है। तभी हायंग आती है और किम सेओन गोदारिम को हनी कहता है। जी-हयोक भी बता देता है कि वह उसका पति है। हायंग कंफ्यूज हो जाती है। किम सेओन उसे अलग ले जाकर कहता है कि गोदारिम उसकी एक्स वाइफ है और वह सिर्फ उसकी माँ का एहसान चुकाने आया है। हायंग मान जाती है। वह शर्त रखती है कि किम सेओन उसके फर्स्ट बर्थडे फोटो क्लिक करेगा। वह बताती है कि बचपन में उसके माता पिता ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब वह खुद अपना बर्थडे फोटोशूट करवाना चाहती है। वह 22 फोटो की एल्बम बनवाना चाहती है। कैंपेन फोटोशूट में किम सेओन गोदारिम के फोटो भी लेता है। वे साथ में एंजॉय करते हैं, जिसे देखकर जी-हयोक और हायंग दोनों जलते हैं। डिनर में सब उनकी तारीफ करते हैं कि किम सेओन या तो फरिश्ता है या कुछ छिपा रहा है। वह बात बदल देता है। बाहर चेरी ब्लॉसम के पास हायंग किम सेओन से कहती है कि वह उसे गोदारिम के साथ देखकर असहज होती है। वह सीधे कह देती है कि वह उसे उसके साथ नहीं देख सकती। उधर गोदारिम बाहर आती है। जी-हयोक भी पीछे जाता है, लेकिन वह हायंग और किम सेओन को किस करते देख लेता है। वह चौंक जाता है, क्योंकि उसके अनुसार किम सेओन गोदारिम को धोखा दे रहा था। जैसे ही गोदारिम वहां आने लगती है, जी-हयोक उसे गले लगाकर रोक लेता है ताकि वह अपने पति को किसी और को किस करते हुए न देख ले। असल में हायंग ने ही पहले किमसिन को किस किया था। किमसिन उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, और जब हायंग उससे कहती है कि वह उसे लाइक करती है और उसे डेट करना चाहती है, तो किमसिन साफ मना कर देता है, क्योंकि वह गोदारिम को पसंद करता था और आज तक उसने गोदारिम से यह बात नहीं कही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गोदारिम उसे रिजेक्ट न कर दे और रिलेशनशिप की वजह से उनकी दोस्ती भी खराब हो जाए। तब हायंग उससे कहती है कि अगर सच में किमसिन गोदारिम को पसंद करता है तो वह उसे गोदारिम के करीब आने में मदद करेगी। इधर जी-हयोक को यकीन हो चुका था कि किमसिन और हायंग का अफेयर चल रहा है, और इसी वजह से किमसिन हायंग के सामने इतना अजीब बर्ताव कर रहा था और हायंग भी उसकी इतनी तारीफ कर रही थी। इसी गलतफहमी की वजह से वह अचानक गोदारिम को गले लगा लेता है और बहाना बना देता है कि बाहर कोई नेकेड आदमी घूम रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया। इसके बाद वे दोनों एक बेंच पर बैठते हैं और जी-हयोक गोदारिम से कहता है कि वह जेजू आइलैंड का वह व्यू याद करे, क्योंकि जिस रात वे दोनों बीच पर बैठे थे तब भी उन्हें वैसा ही एहसास हो रहा था जैसा आज हो रहा है। यही जी-हयोक गोदारिम को समझाता है कि अगर कभी उसे जिंदगी में ऐसा लगे कि उसे सच्चा प्यार नहीं मिला तो वह खुद में गलती न ढूंढे, क्योंकि अगर वह खुद को दोष देगी तो हमेशा पछतावे में रहेगी। यानी उसे बस यह सोचकर प्यार को भूल जाना चाहिए कि प्यार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है और वह सामने वाले की एक गलती होती है। असल में जी-हयोक ये सब इसलिए कह रहा था ताकि अगर गोदारिम को किमसिन के चीट करने का सच पता चले तो वह खुद को दोष देकर दुखी न हो।
लेकिन गोदारिम इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी किमसिन का कॉल आ जाता है जो उसे वापस आने के लिए कह रहा था। इसके बाद वे लोग अपने अपने होटल रूम में सोने चले जाते हैं। गोदारिम को किमसिन के साथ एक ही रूम में सोना पड़ता है। यह देखकर जी-हयोक थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि उसे गोदारिम को किमसिन से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हायंग बहुत अपसेट होती है और वह ड्रिंक कर रही होती है क्योंकि किमसिन को उसका प्यार नजर नहीं आ रहा था। फिर हम किमसिन को देखते हैं। जब वह गोदारिम को दवा लेते हुए देखता है तो समझ जाता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह उसे बेड पर सो जाने के लिए कहता है और खुद फ्लोर पर सोता है। इस पर गोदारिम उससे कहती है कि वह भी बेड पर सो सकता है क्योंकि जब वे छोटे थे तब भी साथ में सोया करते थे। तब किमसिन कहता है कि अब वे छोटे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। और यही किमसिन उससे कहता है कि आज उसने जो भी एक्टिंग की और जो भी बातें कहीं वह सब असली एक्टिंग नहीं थी, बल्कि वह सब उसके दिल की बातें थीं। वह गोदारिम से पूछता है कि क्या उसे उसके अंदर कोई ऐसी बात दिखती है जिससे वह उसे पसंद कर सके, लेकिन गोदारिम समझ ही नहीं पाती कि किमसिन उसकी फीलिंग्स जानना चाहता है। इसके बजाय वह कहने लगती है कि शायद किमसिन किसी को पसंद करता है और वह लड़की हायंग है, इसलिए वह उससे सलाह ले रहा है। ये सुनकर किमसिन आगे कुछ भी नहीं कहता। उस रात न तो जी-हयोक ठीक से सो पाता है और न ही किमसिन, क्योंकि जी-हयोक गोदारिम की चिंता कर रहा था और किमसिन इसी उलझन में था कि उसे गोदारिम को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए या नहीं। अगले दिन भी जी-हयोक ऑफिस में यही सोच रहा होता है कि उसे गोदारिम को सब सच बता देना चाहिए या नहीं। तभी गोदारिम उसके ऑफिस में आ जाती है और जी-हयोक उससे कहता है कि वे दोनों आज साथ में लंच कर सकते हैं ताकि वह उसे सब कुछ बता सके। लेकिन गोदारिम कहती है कि वह जरूर आज साथ में लंच इसलिए करना चाहता है क्योंकि आज कैफेटेरिया में चिकन बना है। यानी वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि जी-हयोक उससे कुछ कहना चाहता है। लंच के समय सारी मॉम्स एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती हैं। वे ग्योंगमिन को भी अपनी टेबल पर बुलाती हैं ताकि वे गॉसिप कर सकें। ये चीज जी-हयोक को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी मिस जिन उन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड के पति के बारे में बताती हैं कि उन्होंने उसे एक रेस्टोरेंट में किसी दूसरी लड़की के साथ देखा। ये सुनकर जी-हयोक भी उनकी टेबल ज्वाइन कर लेता है। मिस जिन बताती हैं कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का पति अपने हाथों से उस लड़की को चिकन खिला रहा था और वे दोनों एक दूसरे को किस भी कर रहे थे। ये सुनकर जी-हयोक पूछता है कि क्या उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये सब बताया। बाकी सभी कहते हैं कि उन्हें सच बता देना चाहिए ताकि वह अपने पति के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। लेकिन मिस नानसु कहती हैं कि क्या पता वह अफेयर कोई मजबूत रिश्ता न हो और कुछ दिनों में खत्म हो जाए, इसलिए मिस जिन को कुछ नहीं कहना चाहिए वरना वह खुद ही दूसरे के मामले में फंस जाएंगी। ये सुनकर जी-हयोक और भी कंफ्यूज हो जाता है कि उसे गोदारिम को सच बताना चाहिए या नहीं। उधर जी-हयोक की माँ अस्पताल में वॉक करने जाती हैं। वहाँ वह एक पति को अपनी पत्नी की देखभाल करते हुए देखती हैं और खुद को बहुत अकेला महसूस करती हैं क्योंकि उनके पति को उनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। फिर वह एक कुर्सी पर बैठती हैं जहाँ उन्हें गोदारिम की माँ मिलती हैं जो बाकी लोगों के साथ अपने स्नैक्स शेयर कर रही होती हैं। वह जी-हयोक की माँ को भी ऑफर करती हैं लेकिन वह मना कर देती हैं। तभी गोदारिम की माँ उनके हाथों पर सेल्फ हार्म के निशान देख लेती हैं और अपनी कहानी सुनाने लगती हैं कि कैसे पति की मौत के बाद उन्होंने भी खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए वह ऐसा नहीं कर पाईं। ये सुनकर जी-हयोक की माँ वहाँ से उठकर चली जाती हैं और कहती हैं कि उन्हें किसी की कहानी नहीं सुननी। इधर गोदारिम किमसिन से अपनी कंपनी के नए बेबी लोशन का रिव्यू लेने आती है ताकि वह जुन पर ट्राई करके फीडबैक दे सके। किमसिन कहता है कि वह पूरे दिन जुन के साथ खेलता है और उसके साथ ही सोता भी है, इसलिए वह खुद भी जुन का बेबी लोशन इस्तेमाल करता है ताकि जुन को एडल्ट लोशन से कोई दिक्कत न हो। ये सुनकर गोदारिम को आइडिया आता है कि कंपनी बेबी और पेरेंट्स के लिए एक ही लोशन बना सकती है। फिर वह किमसिन के हाथ पर लगा लोशन सूंघती है। उसे अपने करीब देखकर किमसिन थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन गोदारिम सिर्फ फीडबैक लेना चाहती थी। अगले दिन हायंग के मम्मी पापा उस पर गुस्सा होते हैं कि उसने एक एवरेज फोटोग्राफर किमसिन को हायर किया। तब वह झूठ बोल देती है कि उसे जी-हयोक ने सिलेक्ट किया है। ये सुनकर उसके मम्मी पापा अगले हफ्ते जी-हयोक के साथ डिनर करने का फैसला करते हैं ताकि एग्जीबिशन पर चर्चा कर सकें। दूसरी तरफ किमसिन आज ऑफिस जाने के लिए अच्छे से तैयार होता है ताकि गोदारिम उसे नोटिस करे, लेकिन कंपनी पहुंचते ही उसे लिफ्ट के बाहर हायंग मिल जाती है। वह कहती है कि आज भी उसे उसके बर्थडे फोटो क्लिक करने हैं और अगर उसने मना किया तो वह सबको सच बता देगी। मजबूरी में किमसिन हाँ कर देता है। जब वे दोनों साथ में लिफ्ट से बाहर आते हैं तो जी-हयोक उन्हें देख लेता है।
वह नोटिस करता है कि किमसिन आज कुछ अलग तरह से तैयार होकर आया है और वह कल्पना करने लगता है कि जरूर यह सब हायंग के लिए है। शायद उन्होंने फिर से लिफ्ट में किस भी किया होगा। मीटिंग में जब हायंग किमसिन के पास बैठने की कोशिश करती है तो जी ह्योक उनके बीच में बैठ जाता है और पूरी मीटिंग में उस पर नजर रखता है। वह देखता है कि हायंग टेबल के नीचे से किमसिन के पैर को अपने पैर से छू रही है। यह देखकर वह और भी गुस्सा हो जाता है। लंच के समय गोदारिम कहती है कि उसका पेट खराब है, इसलिए वह लंच पर नहीं आएगी। किमसिन उसके साथ जाने लगता है, लेकिन हायंग उसे रोक लेती है और इशारा करती है कि उन्हें फोटोशूट के लिए जाना है। जी ह्योक यह देखकर भी यही सोचता है कि वे दोनों फिर से किस करने जा रहे होंगे। उधर गोदारिम अकेली बैठकर सर्च कर रही होती है कि पेट दर्द में क्या खाना चाहिए। तभी जी ह्योक उसके लिए पोरिज लेकर आ जाता है और कहता है कि उसने कोई और डिश ऑर्डर की थी, लेकिन गलती से पोरिज आ गई तो वह इसे खा सकती है। फिर वह सबके लिए कॉफी और गोदारिम के लिए जिंजर टी भी लाता है। गोदारिम को बहुत अच्छा महसूस होता है। बाद में जी ह्योक हायंग से मिलता है। जब वह बताती है कि उसे किसी पर क्रश है और वह उसे बहुत लाइक करती है, तो जी ह्योक समझ जाता है कि वह किमसिन की बात कर रही है। इसलिए वह कहता है कि उसे गोदारिम का बसापसाया घर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि गोदारिम एक इनोसेंट वाइफ और माँ है, और अगर उसे अपने पति के अफेयर का पता चला तो वह बहुत टूट जाएगी और वह यह नहीं चाहता। इसलिए वह हायंग से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाता है ताकि वह उसे किमसिन से दूर रख सके। लेकिन हायंग सच नहीं बता पाती कि किमसिन और गोदारिम अब पति पत्नी नहीं हैं, क्योंकि किमसिन ने ही उससे ये बात सीक्रेट रखने को कहा था। इधर गोदारिम अपने फोन कवर में रखा वह क्लोवर देख रही होती है, जिसे उसने संभाल कर रखा था। उसे देखकर वह जी ह्योक के किए गए प्रयासों के बारे में सोचती है। अगले दिन जब जी ह्योक प्रेजेंटेशन देने जा रहा होता है तो गोदारिम उसे वह क्लोवर वापस देती है और कहती है कि उस दिन उसने उसे संभाल लिया था और उसी क्लोवर के लक की वजह से उसे जी ह्योक जैसा इंसान मिला, जिसने उसका सारा लोन चुका दिया और उसे पोरिज भी खिलाई। इसलिए वह लक फिर से जी ह्योक को लौटाना चाहती है। मीटिंग में पहले जी हे की टीम प्रेजेंटेशन देती है। वे बेबी प्रोडक्ट्स को लग्जरी से जोड़ना चाहते हैं और एक फेमस इन्फ्लुएंसर को प्रमोशन के लिए अप्रोच करने वाले हैं। फिर जी ह्योक अपनी ग्रीन एनवायरनमेंट से जुड़ी योजना रखता है। वह दिखाना चाहता है कि बच्चों के लिए साफ और हरा भरा माहौल कितना जरूरी है, क्योंकि हर पेरेंट यही चाहता है कि उसका बच्चा हेल्दी और फ्रेश एयर में बड़ा हो। एक एक करके मदर टीम के मेंबर्स भी अपनी बात रखते हैं। अंत में जब गोदारिम की बारी आती है तो वह जी ह्योक का लिखा हुआ एक थॉट पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि गोदारिम का वह क्लोवर ढूंढना ही उसके लिए सबसे बड़ा लक है, यानी वह गोदारिम को ही अपना लक मानता है। यह बात गोदारिम भी समझ जाती है। प्रेजेंटेशन के बाद वे सभी खुश होकर सेलिब्रेट करने जाते हैं। वहाँ गोदारिम ड्रिंक कर रही होती है। जी ह्योक उसे मना करता है क्योंकि उसका पेट दर्द कर रहा था, लेकिन वह खुशी में फिर भी पी लेती है। वह नोटिस करती है कि जी ह्योक उसकी बहुत केयर कर रहा है और अब वह आराम से पोरिज भी खा रहा है, जो उसने लंच में खुद नहीं खाई थी। वे उस चीटर पति की बात भी करते हैं और मिस जिन बताती हैं कि उसने खुद अपनी पत्नी को सब सच बता दिया और वह डिवोर्स लेना चाहता है। इस पर गोदारिम कहती है कि अगर वह उसकी जगह होती तो वह भी डिवोर्स दे देती, क्योंकि उसके लिए सबसे अनिल की बात यही होगी कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता। ये सुनकर जी ह्योक को उसके लिए बुरा लगता है। दूसरी तरफ किमसिन हायंग का फोटोशूट कर रहा होता है। वह थोड़ा उसके करीब भी जाता है, जिससे हायंग फिर से ज्यादा फील करने लगती है। लेकिन किमसिन तो गोदारिम को मैसेज करने में बिजी था, क्योंकि वह उसे पिक करने जाने वाला था। रात में सब लोग नशे में घर चले जाते हैं। पीछे सिर्फ गोदारिम और जी ह्योक रह जाते हैं। जी ह्योक उसे संभाल रहा होता है। गोदारिम कहती है कि वह होश में है और सब देख रही है कि जी ह्योक उसकी कितनी केयर करता है और वह उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है। उसे उसका यह बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वह कहती है कि वह यह सब डिजर्व नहीं करती। इसलिए वह अपने दिल को समझा लेगी कि उसे जी ह्योक से दूर रहना है, यानी वह उसे पसंद तो करती थी, लेकिन अपनी स्थिति में कुछ कह नहीं सकती थी। ये सुनकर जी ह्योक इमोशनल हो जाता है। वे दोनों किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन गोदारिम बेहोश हो जाती है और उसके कंधे पर सो जाती है। अगले दिन वह किमसिन के साथ ब्रेकफास्ट करती है। जब वह पूछता है कि वह कल रात घर कैसे आई, तो वह कहती है कि उसने टैक्सी ली थी, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं कि क्या हुआ था। मीटिंग के दौरान उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसने जी ह्योक से क्या कहा था। वह अचानक खड़ी होकर बाहर चली जाती है। बाहर जी ह्योक आता है। वह उससे पूछती है कि कल उनके बीच क्या हुआ था, और झूठ बोलती है कि उसे कुछ याद नहीं, ताकि वह और सवाल न करे। तब जी ह्योक भी झूठ बोल देता है कि उसे भी कुछ याद नहीं।
ये सुनकर गोदारिम राहत महसूस करती है। उधर जीहे के मैनेजर के हाथ एक फोटो लग जाती है जिसमें पिछली रात गोदारिम और जीहयोक बहुत करीब दिख रहे थे, हालांकि चेहरा साफ नहीं था। जीहे अपने मैनेजर से कहती है कि ऐसे और सबूत इकट्ठा करे ताकि वह जीहयोक का नाम एक शादीशुदा औरत के साथ जोड़कर उसकी इमेज खराब कर सके और उसका प्रोजेक्ट कैंसिल करवा सके। आखिर में हम देखते हैं कि गोदारिम देर रात तक ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। जीहयोक उसकी मदद कर रहा था। जब वह अंदर डॉक्यूमेंट लेने जाता है तभी बाहर गोदारिम का अचानक पेट दर्द बढ़ जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जीहयोक उसे अस्पताल ले जाने लगता है। वह मना करती है लेकिन वह कहता है कि उसके सारे ऑर्गन्स अभी भी उसी के हैं, इसलिए उन्हें बचाने के लिए वह उसे अस्पताल ले जा रहा है। अस्पताल में उसे तुरंत एडमिट कराया जाता है। वह बेहोश हो चुकी थी। तभी उसके फोन पर किमसिन का कॉल आता है, लेकिन जीहयोक कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि अब उसने तय कर लिया था कि अगर कोई गोदारिम की रक्षा करेगा और उसका ख्याल रखेगा तो वह सिर्फ वही होगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।